दोस्तों, आज की घटना एक ऐसी हैरान कर देने वाली है कि जब सोशल मीडिया पर आज 24 घंटे से इतना वायरल होता जा रहा है कि आखिरकार ये जो गोल्डी बरार है इसको हत्या किसने किया। इसके बारे में काफी चर्चित है कि आखिरकार इस गोल्डी बरार की हत्या की गई है या नहीं की गई है। लेकिन यूट्यूबरों के माना अनुसार जो है या फिर फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार की हत्या की गई है। जब जैसे ही हत्या के कारण इंडिया लोगों ने जगह जगह पर सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं, ट्विटर के माध्यम से देखते हैं, फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार धीरे धीरे ये जो इतना बड़े गैंगस्टर के हत्या किसने किया। दरअसल पहले इसका जो खुलासा था, पहले सलमान खान की जो इसमें घर में जो गोली चली थी इसमें गोल्डी बरार का भी इसमें नाम था, या फिर सुखदेव सिंह गोंगामेडी के जो हत्या के कारण था इसमें भी इन्हीं का नाम था, या फिर बताएं कि एक गुलजार पहलवान है इसका भी इन्हीं का नाम है। आखिरकार ये है कौन और इसका हत्या किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इससे पहले हम इसके जो गोल्डी बरार है इसका हम जीवनी के बारे में तब पहले हम व्याख्या करते हैं, इसके बारे में पहलू को हम जानने का कोशिश करते हैं कि गोल्डी बरार आखिरकार एक्चुअली में है क्या। तो ये जो गोल्डी बरार का जो जन्म हुआ था ये पंजाब में हुआ था, पंजाब के मुक्तेश्वर शाही में जन्म हुआ था। ये काफी विकसित परिवार से जन्म हुए था और इनका जो जन्म है 1994 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इसका जो पिता थे, पिता भी कम नहीं, इनका पिता जो है एक सरकारी एक इंस्पेक्टर थे, जो कि ये उस टाइम के सरकारी ऑफिसर होना या सरकारी इंस्पेक्टर होना और पंजाब का लाल पगड़ी होना, दोनों का मान सम्मान उतना ही दर्जा दिया जाता था। काफी अच्छी तरीके से चलता है और इनके फादर ने इस जो गोल्डी बरार की जो पढ़ाई जो है अच्छी तरीके से शिक्षा दीक्षा अपना ही पंजाब में ही कराते हैं, और कराने के बाद ये 12th और मैट्रिक दोनों में हाई नंबर एजुकेट से पास होते हैं। जब अच्छे अंक लाते हैं, लाने के बाद इनके फादर ने वहां से अपने ही शहर से दूसरे शहर में एक अच्छे ग्रेजुएशन की पढ़ाई तैयारी करवाते हैं। वहां पे उसी कॉलेज में पंजाब के एक इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें इसी भाई का एक चचेरा भाई है जिसका नाम है गुलार बराड़, इसका चाचा का लड़का उसी में पढ़ाई करता था। अच्छी तरीके से पढ़ाई होने के बाद जैसे ही वहीं से सिलसिला जो है चालू हो जाता है, और ये जो दोस्तों है ये दोनों में आपस में खास अपना ही दोस्त हुआ करते थे। और जैसे ही होता है गुलजार बराड़ को 11 अक्टूबर 2022 को वहां से एक बाहर निकलते हैं और एक ऐसी एक संस्था को गठित करते हैं, एक ऐसी एक क्राइम के दुनिया में एक ऐसी ब्रांड अपना हासिल करते हैं, एक ऐसी अपना एक खामियों को खेलते हैं कि कहीं भी कोई किसी का मर्डर करना हो या किसी का भी कोई ऐसा मैटर हो तो सुलझाने के लिए जो है इस गुलजार बराड़ ही पहुंचता था। वहां पे काफी इनका भी नाम अच्छी तरीके से चलने लगता है। तब से ही 11 अक्टूबर 2020 को जो है इसी पंजाब के जो गुलजार बराड़ की हत्या की जाती है। और जैसी हत्या होता है, हत्या होने के बाद इस जो अखबार में पंजाब के जगह जगह पे फैलने लगता है। और जो इस गुलजार बराड़ की एक दोस्त हुआ करता है जिसका नाम है एक गुलाड पहलवान। गुलाड पहलवान जो ऐसी आदमी था जो कि काफी दुश्मनी भी रखता है, दोस्तों के साथ में भी रहने की बातें भी बनता। और जो ये दूसरा दोस्त और है गुलार बराड़ के दोस्त एक और है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अपना ही एक खास दोस्त है। जैसे ही इस जो अपना गुलार बराड़ की जब हत्या होता है, हत्या होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने काफी चौंक जाते हैं कि आखिरकार हमारा ही भाई का एक दोस्त को हत्या किसने किया। जब जैसे ही इसका बारे में जानकारी मिलता है तब से ही ये जो गोल्डी बराड़ है और ये
लॉरेंस बिश्नोई दोनों ने मिल करके इस कामियों को इंजाम देते हैं कि आखिरकार कोई भी शख्स होगा, उस शख्स को मैंने कितना हद तक कोशिश करूंगा और जो मुजरिम है, ये जो गोल्डी बरार का जो जिसने हत्या किया है, उसका मैं खामियों को जरूर फिलहाल ही निकालने में सक्षम हूंगा। तब से जो हत्या करने वाला था, हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलार पल हत्या करने वाला दोस्तों कोई और नहीं बल्कि गुलार पहलवान था। और गुलार पहलवान एक आम आदमी नहीं था बल्कि एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट था और ये कहीं भी डरता नहीं था, काफी एक अच्छे व्यक्ति था। इनका भी नाम जगह जगह पर अपने इलाकों में फैला हुआ था। जैसी जानकारी मिलता है, जानकारी मिलने के बाद धीरे धीरे दिन गुजरता है, एक टाइम को एक इकट्ठा करते हैं। जैसी मालूम होता है, मालूम होने के बाद जो ये एक गुलार पहलवान है वहां से फौरन भागने का चाल चलता है। स्टूडेंट का एक वीजा बनाता है। वीजा बनवाने के बाद 8 फरवरी 2021 को वहां से फरार होता है और होने के बाद काफी जगह जगह पर भागता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो है एक ऐसी आदमी था कि अपना जेल के इशारे में ही गोल्डी बरार को इशारे पर काम करवाता। जो भी गोल्डी बरार को काम करना हो, लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल में रह करके इस गोल्डी बरार को हर काम को बताता कि यहाँ पे किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, किसको इस कामियों को इंजाम देना है, इन्होंने ही करवाता था। और जो ये जो घटना जो होता है, ये इसके बाद जो बताते हैं लोग कि जो सुधे मूसे वाला जो हत्या जो हुआ है 19 मई 2022 को, इसमें कहीं ना कहीं इसमें लॉरेंस बिश्नोई का जरूर कहीं ना कहीं हाथ है। और साथ ही साथ गोल्डी बरार को ही यहाँ पे देखे जाए तो एक जो सीधे मूसे वाला एक जो 19 मई 2022 में जो हत्या हुआ, ये जो पंजाब के मशहूर जो सिंगर थे, सिंगर का जब हत्या होता है, हत्या होने के बाद इसमें बताया जाता है कि 30 राउंड फायर जो है इस सिद्धू मूसे वाले को फायरिंग होता है। एक किसी बुलेट कार के माध्यम से जाते हैं कहीं सफर के रास्ते, वहीं पे इनके जो दुश्मन रहते हैं, दुश्मन ने घेर लेता है। घेरने के बाद ताबड़तोड़ जो गोली है, गोली सुधे मूसे वाला को लगता है और इनके साथ और जो दोस्ती रहते हैं उनके भी लगता है। फिलहाल इसके बाद भी और बताया जाता है कि गोल्डी बरार की जो हत्या जो हुआ, ये जो करने वाला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों और बताते हैं कि गोल्डी बरार को जो हत्या हुआ, इसमें हत्या का इंजाम जो देने के लिए, अपना भाई को मरवाने के लिए गुलजार पहलवान को कैसे मारा जाए, तब से ही इनका भी जो है फिलहाल ही मार दिया गया। जो कि मारने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि अपने भाई को बदला लेने के लिए ये जो गोल्डी बरार था और एक लॉरेंस बिश्नोई दोनों ने मिल करके, और ये जो लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बरार दोनों ने मिल करके और ये जो गुलार बरार की जो हत्या किया था, गुलार पहलवान ने इसको मौत के घाट सुला देते हैं। और सुलाने के बाद वहां से भागते हैं और भागने के बाद जगह जगह पे छिपते हैं। और छिपने के बाद एक कहीं और नहीं बल्कि गोल्डी बरार की दूसरी भाषा में बात करें तो इनका जो मर्डर केस एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विख्यात है। करीब बताया जाता है कि जो सलमान खान की जो उसमें घर पे जो फायरिंग हुआ था उसमें भी गोल्डी बरार का ही हाथ था, और साथ ही साथ सुधे मूसे वाला भी था, इनका भी उसमें नाम आता है। और जो सुखदेव सिंह गूंगा मेडी के जो हत्या है उसमें भी इन्हीं का नाम है। बहुत सारा कनाडा में भी ऐसे छेड़खानी हुआ था, इन्हीं का नाम है। ऐसे ऐसे कई अखबारों में कई इनका केस दर्ज है। तब से ही ये इन्होंने वहां से कनाडा में रहने लगते हैं और रहने के बाद वहां से जब जैसी प्रशासन को इंफॉर्मेशन मिलता है कि अब इस जो कनाडा में अब मुझे रहने के अब चांस काफी कम बचा है, क्योंकि मुझे भी अब शंका है कि यहाँ पे मुझे घेर चुका है, तब से इन्होंने दाढ़ी जो था, दाढ़ी को एक ऐसी कलर पेंटिंग करते हैं व्हाइट कलर, और करने के बाद वहां से एक ऐसी वेशभूषा बदलते हैं
अब बदलने के बाद जो गोल्डी बरार है वहां से अमेरिका चला जाता है। और अमेरिका जाने के बाद दोस्तों एक होटल को बुक करते हैं और होटल को बुक करने के बाद एक सप्ताह रहता है और रहने के बाद वहां से एक इलाका पड़ता है, उस इलाके में जाते हैं जिस दोस्तों इलाके के नाम रहता है गोल्ड एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। उस इलाके में पहुंचते हैं और एक सप्ताह भी नहीं गुजरता है और एक सप्ताह के अंदर अंदर ही जो 30 अप्रैल 2024 को 5 बजे के करीब 5:24 हो रहा था शाम के टाइम पर, लगातार एक गाड़ी से आए हुए थे, कार से कुछ उनके दुश्मन लोग, आने के बाद इस गोल्डी बरार को लगातार जो फायरिंग इतने ताबड़तोड़ की जा रही थी कि वहां पे जो गोल्डी बरार के और दोस्त थे, दोस्त को भी वहीं पे चोट लगता है, गोली लगती है। और जो जब तक फायरिंग होता रहता है तब तक कि इस गोल्डी बरार को मृत्यु न हो जाए, और जब इन्होंने पहचान लेता है, समझ लेते हैं कि गोल्डी बरार की अब इस धरती पर नहीं रहा, इनका मृत्यु हो चुका है, तब से उन लोगों ने चल जाते हैं। और जो वहां के जो एक प्रशासन जब आते हैं तो प्रशासन आने के बाद बताते हैं, इस प्रशासन का एक पुलिस का नाम रहता है जिसका नाम है लोसिली विलियम्स। इन्होंने बताता है कि मैंने एक शख्स को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, एडमिट करवाया। अब एडमिट करवाने के बाद इलाज चल ही रहा था, तभी उन्होंने बच नहीं पाया। तब से ही उसी हॉस्पिटल में 2 शख्स और पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बताते हैं कि ये जो हत्या का जो इंजाम हुआ है एक कोई और नहीं बल्कि मैंने ही किया है। मैंने ही इस गोल्डी बरार को जो हत्या किया है, जो हमारा एक जो गुलदार पहलवान था इसका हत्या किया गया, इसका मैंने बदला लिया हूं। जैसे सुनते हैं अखबारों में और प्रशासन ने सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, जो कि दोनों शख्स का अपना नाम भी दर्ज करते हैं। एक का नाम रहता है अलसदल्ला और दूसरा का नाम रहता है लखबीर। दोनों ने इस कामियों को इंजाम जो है अपना ही ऊपर कामियों को इंजाम देते हैं, अपना ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी इसका मुजरिम और कातिल कोई और नहीं है बल्कि हम दोनों ने ही मिलकर के इस गोल्डी बरार को हत्या किया है। जैसी सुनते हैं, सुनने के बाद वहां के यूट्यूबर लोग थे और वहां के प्रशासन ने अमेरिका के जगह जगह पर सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं, अखबारों में छपता है। तब से इंडिया को जैसे ही खबर मिलता है, मिलने के बाद ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई अखबार के सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे तैसे जानकारी मिलता है, और यूट्यूबर लोगों ने या कोई और मीडिया कर्मी ने मिल करके अपना फेसबुक के अकाउंट पे डालते हैं या फिर वो ट्विटर के माध्यम से या फिर कहीं जगह जगह पे अखबारों में फैलने लगा है। लेकिन अभी तक खास अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है कि हकीकत में जो गोल्डी बरार को हत्या हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका के जगह जगह पे लोगों को से अनुमानित किया जा रहा है कि इनका जो हत्या हकीकत है, हकीकत किया गया है। लेकिन इंडिया को 100% अभी नहीं कहा जा सकता है कि गोल्डी बरार को हत्या किया गया है, कि इसको छिपा करके काफी मार दुलार पड़ा है और इसके साथ अभी केस चल रहा है। इसका बारे में सरकार जो है, इंडिया सरकार ने काफी हद तक इंजाम को पहचानने में, कामियों को इंजाम को लाने में हद तक सक्षम कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग का क्या राय है कि इस पहले जो हत्या बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े जो एक गैंग स्टार जो हैं, इनको जो हत्या किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो अभी बचा हुआ था गोल्डी बरार, ये भी अपना जीवन से हाथ धो बैठा है। आप लोग का क्या राय है कि इसके साथ जो घटना हुआ, घटना का इंजाम क्या बुरा हुआ, क्या सही है? आप लोगों ने जो भी जानकारी मिला हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को हो जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने से आने वाला ऐसी क्राइम घटना, ऐसी जो प्रेम प्रसंग की घटना हो या ऐसी जो गैंगस्टर की घटना हो, बड़ा बड़ा जो भी क्राइम घटना हो, मैं उचित तौर पर जानकारी प्राप्त करने के बाद लाता हूं। इसलिए सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूले। और जो भी मैंने कहानी लाता हूं, मैं जेन्युइन लाता हूं, हकीकत लाता हूं। अगर घटना फिलहाल का ही था, जो कि ये घटना जो है फिलहाल का 30 अप्रैल 2024 में जो घटना हुआ तब से मैंने लाया, फिलहाल का ही है। और इस वीडियो को जहां तक हो शेयर कीजिएगा। और एक कहानी जो मैं प्रॉपर लाता हूं आप लोग को
दिल दुखाने के लिए और परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जानकारी प्राप्त करने के लिए, उम्मीदें देने के लिए कि ऐसी क्राइम घटना जानकारी हो तो फौरन हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और या फिर शेयर करें, ताकि ऐसी क्राइम घटना न हो। और यदि होने लायक भी है तो आम जनता के माध्यम से, आम पब्लिक के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से ऐसी क्राइम घटना को कंट्रोल किया जा सके। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।